जय हिंद। आज की इस वीडियो हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 सेट का जो भी चैप्टर मैंने बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में, उसका जो भी प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 1.1 डॉक्टर केसीसी ने एनसीईआरटी दोनों को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपकी पूरी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो देखते पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट, कौन सा गिवन हुआ जो भी क्वेश्चन है वो कौन सा सेट है। ठीक है, तो पहला जैसे दिया हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर से लिखा हुआ कि ऑल इवन इंटीजर, सारा जो भी इवन इंटीजर क्या होता है कि जैसे प्लस माइनस जो भी रहे 2 हो या प्लस माइनस 4 हो, इस अकॉर्डिंग इवन इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग ये क्या मेरा सेट है यानी वेल डिफाइंड है, बता चुका है इसने क्या है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास है, जैसे कोई क्लास है, क्लासरूम में टोटल कितना आपके जितना भी बॉयज है वो क्या है एक सेट है, तो वो तो फाइंड कर सकते हैं कि एक क्लास में कितने बॉयज है, तो फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो वेल डिफाइंड है यानी कि ये क्या है सेट है। उसी अकॉर्डिंग जैसे कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ वर्ल्ड, अब बताओ ये पूरी वर्ल्ड में इतना कितने आपका ब्यूटीफुल गर्ल्स है, कोई पार्टिकुलर चीज इसके बारे में फिक्स नहीं किया है। अब बता दिए सिर्फ ये ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड में तो बहुत सारे हैं, तो इसको तो काउंट तो वेल डिफाइंड तो हुआ नहीं, इसे काउंट करना इम्पॉसिबल है, तो ये क्या मेरा सेट नहीं है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग जैसे कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, अब देखो इंडिया में क्रिकेट गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, अब इंडिया में मान लो कि बहुत सारा है जो भी गर्ल्स भी खेलते हैं बॉयज भी खेलते हैं, अब उसमें गर्ल्स और बॉयज में बहुत सारे है कि बच्चे भी खेलते हैं, तो इसमें कोई ना कोई एज क्राइटेरिया है ना कोई किसी पार्टिकुलर फिक्स चीज के बारे में बताया है, सिर्फ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया के बारे में बता दिया। अब इंडिया में बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं तो इसमें भी कोई वेल डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसलिए ये भी सेट मेरा नहीं है। क्लियर है, उसी अकॉर्डिंग जैसे सेकंड क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन ए रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बता चुका हूं इसके अलग से वीडियो में, फिर यहाँ क्वेश्चन देखते हैं हम कि जैसे x इज ए इंटीजर है अब रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में इसको x का जो भी है रोस्टर के फॉर्म में लिखना है x का वैल्यू में, तो x का जो क्या है x इज ए इंटीजर है एंड x कहाँ से बिलोंग कर रहा है -1 से लेके <10 तक, तो -1 इक्वल है तो इक्वल है तो -1 लेंगे। ठीक है, -1 फिर इंटीजर है तो इंटीजर क्या होता है -1 0 प्लस इस तरह से बढ़ते रहता है, तो यानी कि इंटीजर है तो 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 6 7 8 और 9 तक जाएगा। 10 से छोटा बोला, अगर इक्वल बोलता तो 10 भी ले लेते। ठीक है, तो इक्वल नहीं है, तो ये मेरा क्या हो गया, मेरा ये सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया, सॉरी रोस्टर फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में तो ये दिया हुआ है और रोस्टर फॉर्म में इसे हम इस तरह से लिखते हैं। क्लियर है, अब यहाँ से जैसे सेकंड क्वेश्चन है कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में निकालना है, तो x इज ए नेचुरल नंबर है एंड बिलोंग कहाँ से करा 5 ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 26, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं x का जो भी वैल्यू आ रहा है कहाँ से है 5 से मेरा क्या है बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा है तो 5 से बड़ा क्या होगा 6, इक्वल नहीं है, इक्वल रहता तो 5 भी ले लेते हैं लेकिन इक्वल नहीं है, बड़ा है तो बड़ा है तो 6 लेंगे, और नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जाता है इस तरह, तो 6 लेकिन कहाँ तक जाना है 26 तक, तो 6 7 8 9 10 इस तरह से कहाँ तक लेना है 26 नंबर तक, ये मेरा इस तरह से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x जो है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो x इज ए ऑड इंटीजर है एंड x का जो वैल्यू है क्या -2 से बड़े है। ठीक है, तो सेट इसे हम बिल्डर फॉर्म में तो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ से जो c का वैल्यू है, c का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से मेरा कि -2 से बड़े, तो -2 से बड़ा क्या होता है -1 फिर 0, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ से -1 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यहाँ से बढ़े जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहा है, लेकिन यहाँ से क्या बोला ऑड इंटीजर, तो ऑड इंटीजर बोला तो 2 तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ जो आएगा वैल्यू वो क्या आ जाएगा 3 आएगा या 5 आएगा या 7 आएगा या 9 आएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, ऑड आना चाहिए। क्लियर है, तो इस तरह से होगा। नेक्स्ट जैसे बोलिए देखा हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में है, अब इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो एक्स इज क्या पॉजिटिव इंटीजर है एंड एक्स स्क्वायर जो है लेस देन 40 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का मान लीजिए इसका वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6 6 36 होता है 6.01 यानी समथिंग इस तरह से आएगा, यानी 6 से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, मतलब कि x का जो वैल्यू है लेस देन यहाँ 6.01 यानी 6 तक हम ले सकते हैं क्योंकि 6 से तो बड़े है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो यानी x का जो यहाँ से जो d का जो वैल्यू आएगा, इस सेट d का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1 2 3 4 5
और 6 तक हम लेंगे। यहाँ से देखिए निगेटिव में क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि लेस देन 6 है तो यहाँ तो इंटीजर है तो निगेटिव भी हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ बोला पॉजिटिव, तो इसलिए 1 से ही स्टार्ट होगा, इधर 0 1 0 -1 -2 इधर नहीं जाएगा, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग जैसे यहाँ देखते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है, तो यहाँ से सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखना है, तो सिंपल है, यहाँ से इसको देखना है कि किस रो सीरीज में चल रहा है, -1 0 1 2 3 4 5 6 8 तक जा रहा है कंटिन्यू। तो यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं कि x:x, और यहाँ से जो मेरा किस तरह से बढ़ रहा है -1 और x ले लेते हैं, तो यहाँ से लेस देन एंड इक्वल टू x, और यहाँ से लेस ग्रेटर देन की ना, मतलब कि x का जो वैल्यू है -1 से लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि -1 से इक्वल है और 9 से छोटा लेना है, क्योंकि 8 तक ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं क्या चीज कि x का जो वैल्यू यहाँ पर आ गया क्या चीज, -1 लेस देन एंड इक्वल टू x एंड लेस देन 9, ठीक है। -1 ग्रेटर एंड इक्वल टू x एंड लेस देन 9, सॉरी यहाँ ग्रेटर होगा, और इस तरह से लिख देंगे, सिंपल है, बस यही है। और यहाँ से ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया, और यहाँ से इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x क्या मेरा इंटीजर है, यहाँ से इस तरह भी लिख सकते हैं x इज क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है, क्लियर। उस अकॉर्डिंग जैसे b मेरा इस सेट दिया हुआ है, ठीक है, सेट ये क्या है मेरा रोस्टर फॉर्म में, इसे बिल्डर में लिखाना है, तो यहाँ से 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12, इस तरह से 3 का मल्टीपल हो रहा है, यानी 3 × 1, एन क्या है मेरा नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिख देंगे x:x, जिसमें से मेरा क्या है मेरा, यहाँ से x लिख देते हैं, x यहाँ से 3n, जहाँ n इज क्या मेरा नेचुरल नंबर है, ठीक है, सॉरी क्या मेरा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, क्लियर है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग 1 से होता है, 3 × 1 3, 3 × 2 करेंगे 6, 3 × 3 करेंगे 9, इस तरह से बढ़ते रहेगा। अभी इसका देखना 1/3 2/4 3/5 इस तरह से बढ़ रहा है। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 n का सीरीज जो जा रहा है ऊपर n हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से 3 से बढ़ रहा है, मतलब 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से ही लिख सकते हैं n+2, और जहाँ n का जो क्या कर रहा है बिलोंग क्या कर रहा है नेचुरल नंबर कर रहा है, यानी n अगर 1 डालेंगे तो 1 डालेंगे तो 1/3 + 1 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 1/3, अगर n यहाँ 2 डालेंगे तो 2/2 + 2 कितना हो जाएगा 2 + 2 यानी 2/4, इस तरह से हो रहा है, यानी इसे सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं x:x, जिसमें से n क्या मेरा n/n+2, जहाँ n क्या कर रहा है बिलोंग नेचुरल नंबर, या तो यहाँ से इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि n यहाँ पे क्या है मेरा n इज नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, इस तरह से लिखिए, या तो शॉर्टकट में इस तरह से लिख दीजिए, इस तरह से देख लिया इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट और देखते हैं हम क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इम्पिटी सिंगलेटन एंड इक्वल सेट कौन सा है, ठीक है। तो जैसे एक कोई सेट ये दिया हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में, अब इसे रोस्टर फॉर्म में हम लिखते हैं, तो ए का जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है x = क्या है 2x = यहाँ से क्या है मेरा 10 है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 5 आ जाएगा, और इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका निकालना है तो यहाँ से क्या करेंगे x² - 7x + 10 = 0 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं x² - 2x और -5x + 10 = 0, इसे ब्रोकन कर दिया 2 और 5 में, ठीक है। x कोमा लेंगे तो यहाँ से x - 2 आएगा, -5 कोमा लेंगे तो x - 2 आएगा = 0, यानी x - 2 यहाँ से कोमा आ गया और x - 5 कोमा आ गया = 0, x का वैल्यू क्या आ गया 2 और 5 आ गया, तो यहाँ से देखिए दोनों का जो कॉमन वैल्यू क्या है 5 है, तो यानी यहाँ से जो a का जो आएगा सेट वो क्या आएगा 5 आएगा। अब 5 मेरा क्या है मेरा सिंगलेटन, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें एक ही है, क्योंकि 2 इक्वेशन दिया दोनों में से कॉमन लेना है, ठीक है, कॉमन। सेट बी में देखते हैं, जैसे कि यहाँ से x का x² - 16 दिया हुआ है, अब इसको हम तोड़ लेते हैं, तो x² - 16x और +55 = 0, इसको लिख सकते हैं x² - 11x - 5x + 55 = 0, ठीक है। अब यहाँ से x कोमा लेंगे तो x - 11 आएगा, -5 कोमा लेंगे तो x - 11 आएगा = 0 आएगा, x - 11 यहाँ से कोमा ले लिया और x - 5 = 0 ले लिया, x का जो वैल्यू आएगा वो 5 और 11 आ गया यहाँ से, क्लियर है। अब यहाँ से देखते हैं x² इधर है ये, ठीक है, x² क्या 25, x² = 25, x का वैल्यू क्या आ गया +-5,
अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 5 और -5, ये दोनों में कोमा क्या है तो 5 है, तो सेट बी का जो एलिमेंट का जो आंसर आया वो 5 है, यानी ये दोनों भी क्या है मेरा सिंगलोटोन सेट है। क्लियर है। उसी अकॉर्डिंग सी और डी में देखते हैं, सी और डी में देखते हैं, सी का देखते हैं, पहले सी का देखते हैं। यहाँ से एक्स का जो बिलोंगिंग कर रहा है, एस का वैल्यू -12 है और +12 है, ठीक है। अब डी का वैल्यू देखते हैं, डी का यहाँ से निकालते हैं। डी का वैल्यू क्या है कि 0 लेस देन ग्रेटर एंड इक्वल टू 4x² एंड लेस देन इक्वल टू 1 है, तो वो यहाँ से लिख सकते हैं कि 4x², क्योंकि यहाँ से अगर 2 है, अगर मान लो इसको लेस देन इक्वल टू 0 करेंगे तो कुछ भी 0 इक्वल टू समथिंग करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इससे कोई फायदा नहीं है। इधर हम ले लेते हैं वैल्यू कि 4x² एंड लेस देन इक्वल टू 1 ले लिए। क्लियर। अब यहाँ से लिख सकते हैं इसे हम क्या कि x² लेस देन इक्वल टू 1/4, 4 को उधर ले आए तो 1/4 हो गया। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा कि लेस देन एन इक्वल टू है ना, तो लेस देन एन इक्वल टू +-12 आ जाएगा, क्योंकि इसका x का अंडर रूट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/4, इस तरह से लिख सकते हैं। अंडर रूट का 1/4 प्लस के साथ आएगा, x का वैल्यू क्या आ गया हाफ और -12। अब ये दोनों देखिए a वैल्यू और c का वैल्यू है, ये दोनों क्या है मेरा इक्वल है, यानी c और d मेरा क्या हो गया, मेरा ए सी और डी मेरा क्या हो गया इक्वल सेट हो गया। ये इक्वल सेट है, ये मेरा सिंगलोटोन सेट है, बी भी सिंगलोटोन सेट है। क्लियर है। एम्प्टी सेट तो कहीं मिला ही नहीं। अब यहाँ से देख लेते हैं सिलेक्ट द इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन सा है, तो इक्वल सेट में बता चुके हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या हो, जो भी रहेगा ए में वही बी में भी सेम होना चाहिए। ए का देखते हैं, ए 2 4 8 है, 2 4 8 कहीं है डी में है, यहाँ से देखिए 2 भी है 4 है 8 भी है 12 भी, दोनों यानी कि ए और डी यहाँ से क्या हो गया मेरा इक्वल सेट हो गया। ठीक है। और यहाँ से देखते मिलाते हैं हम, जैसे कि ये देखिए बी और ई में दोनों क्या है सेम एलिमेंट है, तो बी और ई भी मेरा क्या हो गया इक्वल सेट हो गया। ठीक है। और इसके अलावा कोई इक्वल सेट है नहीं है, सिर्फ ए इक्वल टू डी और बी इक्वल टू ई इक्वल सेट है। ठीक है। इसका और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इनफिनाइट सेट कौन सा है। ठीक है। तो देखिए यहाँ से पहला क्या दिया हुआ ऑल लाइंस पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस। अब देखो यहाँ से सारा लाइन कह रहा है पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस का होना चाहिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो ये तो बहुत सारा कोई एंड ही नहीं हो रहा है, जो भी लाइन वो है लाइन है ऑल लाइन पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस, जैसे इस तरह से होती है एक्स एक्सिस होता है या वाई एक्सिस होता है, तो जो भी लाइन है वो सारा पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। क्लियर है। तो ये मेरा क्या है इनफिनाइट सेट है, कोई वैल्यू एंड ही नहीं हो रहा है। इससे दूसरा देखिए क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑल सर्कल पास थ्रू ओरिजिन पॉइंट। ठीक है। तो ओरिजिन से पास कर रहा है, जैसे यहाँ से ओरिजिन ले लिए 0,0। अब यहाँ से हर एक सर्कल पास कर रहा है, इस तरह से पास किया जा रहा, इस तरह से पास किया जा रहा, यानी जो जितना भी सर्कल है वो सारा यहाँ से ओरिजिन पर पास करा। तो ऐसे करके बहुत सारा सर्कल हो जाएगा जिसका कोई वैल्यू एंड नहीं है। ठीक है। तो ये भी क्या है मेरा इनफिनाइट सेट है। ठीक है। उसी को थर्ड देखे क्या है कि कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 ऑफ इंटीजर नंबर, यानी कि 5 का मल्टीपल जैसे n है। ठीक है। 5n ले लिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। n क्या मेरा नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर, जहाँ यहाँ से लिख देता है n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब n का नेचुरल नंबर का वैल्यू क्या आता है 5 × 1 करेंगे तो 5 आएगा, फिर 2 आएगा, 5 × 2 करेंगे 10 आएगा, फिर 15 आएगा, इससे अकॉर्डिंग बढ़ते जा रहा है, वैल्यू एंड नहीं हो रहा है, यानी लास्ट तक कहाँ तक जाएगा 5 × n टाइम्स तक। ठीक है। तो ये भी मेरा क्या है इनफिनाइट सेट है। उससे अकॉर्डिंग जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिलेक्ट इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या बताएं कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इसका निकालें, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 4 है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट निकाले तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। ठीक है। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट निकाले तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट का कितना है इसका निकालना पड़ेगा। इसका निकालते हैं तो जैसे यहाँ से निकाल देते हैं पहले इसका वैल्यू निकालते हैं x² - 5x + 4 = 0 है, तब इसे लिख सकते हैं इस तरह से x² - 2x और -2x नहीं आएगा, ये -4x और -x + 4 = 0। ठीक है। अब यहाँ से x हम कोमा ले लेते हैं, तो x कोमा लेंगे तो क्या आ जाएगा x - 4 और -1 कोमा लिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा x - 4 = 0। x - 4 कोमा आ जाएगा तो x - 1 बच जाएगा 0, यानी x का जो वैल्यू आएगा 1 और 4, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 1 और 4। तो यहाँ से सेट C का जो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट C का कितना है 2 है। ठीक है। इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है।
ठीक है। अब इसका देखते हैं डी। डी का क्या, एक्स इज ए लेटर है ऑफ द वर्ड वॉल्फ। 4 है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना हो गया, डी का कितना हो गया 4। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट का क्या है, एक्स इज ए लेटर है ऑफ द वर्ड क्या, डॉब, DOB, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट डी का कितना हो गया 4। इसका भी 4 है, इसका भी 4 है। ठीक है, इसको घेर देते हैं, 4 है 4 है। अब इक्विवेलेंट सेट में क्या बात है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। अब इक्विवेलेंट सेट में कौन कौन सा हो सकता है, मेरा ए है 4 4 है, फिर यहाँ से 4 क्या डी और ई है, यानी इक्विवेलेंट सेट क्या हो गया मेरा ए डी और ई। ए मेरा क्या हो गया इक्विवेलेंट सेट है। बी में क्या 2 एलिमेंट और सी, यानी बी और सी भी मेरा क्या है इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग मैंने पूरा एक एक करके क्वेश्चन सारा आपको बता दिए कि एक्सरसाइज 1.1 डॉक्टर केसेस सिन्हा एंड एनसीईआरटी का। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको उससे बन जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगी। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, वहाँ भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में पूरा मैंने एक्सरसाइज 1.1 का पूरा क्लियर कर दिया 1 बाय 1 करके। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।